मैथ का आगे पहले हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। वो उसके टाइप 1 और टाइप 2 हो गई थी। अब टाइप 3 से शुरू करते हैं। इक्वेशन रिड्यूस टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके टाइप 3 भी चलता है। टाइप 3 है कि अगर x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी और एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के, ये किसी कांस्टेंट के बराबर होते हैं। लेकिन इस केस में वेयर कंडीशन क्या है कि ए प्लस बी, ए और बी का सम सी और डी के सम के बराबर आना चाहिए। ए प्लस बी और सी प्लस डी अगर बराबर आएंगे, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम सेम आएगा, तब जाके ये टाइप 3 इक्वेशन होगी। और इसकी एग्जांपल्स एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1680। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इस फॉर्म में लाना है एक्स प्लस ए बी सी डी, और ए बी सी डी की अरेंजमेंट ऐसे करनी है ए और बी का सम सी और डी के सम के बराबर। -7 -3 -10 हो गया, -7 -3 -10 हो गया, और ये +1 +5 +6 हो गया। मतलब ये वाली अरेंजमेंट तो नहीं चलेगी। अब हमें शफल करना पड़ेगा। शफल कैसे करेंगे? -7 के साथ कोई ऐसी टर्म आ जाए कि उसका और दोनों बाकी जो दो टर्म्स आ जाएंगे उनका सम वो दोनों बराबर आ जाए। तो -7 और +5 और -3 +2, -7 +5 -2 हो गया, -3 और +1 ये भी -2 हो गया। तो ये इस तरह शफलिंग करके लिखेंगे x -7 इंटू एक्स +5 इंटू एक्स -3 इंटू एक्स +1 -1680 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इनको अलग टर्म के तौर पे ट्रीट करेंगे, इनको अलग। ये हो जाएगा x² -7x + 5x -35, x² -3x + x -3 -1680 इज इक्वल टू 0। x² -2x -35 हो गया x² -2x -3 -1680। ये a प्लस बी और c प्लस डी को सेम करने की वजह यही थी कि जब a प्लस बी और c प्लस डी सेम हो जाते हैं तो ये x² और x वाली टर्मिनोलॉजी असल में इन दोनों को सेम करना होता है, ताकि सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखी जा सके। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4 डिग्री वाली इक्वेशन है। ऐसे इसकी पावर डिग्री 4 है, तो इसकी वो भी 4 ही आएंगे, आंसर्स भी 4 ही होंगे। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट x² -2x इज इक्वल टू y। ये हम क्यों करते हैं, पुट क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसी किसी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए जिसमें हम उसको सॉल्व कर सकें। y -35, क्योंकि लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूलाज हैं, तरीके हैं, लेकिन ये जो 4 पावर है 3 पावर वाले को भी सॉल्व करने के तरीके होते हैं, लेकिन 4 पावर वाले के लिए फिर उनको क्वाड्रेटिक की तरह डील किया जाता है या लीनियर की तरह। y -1680 इज इक्वल टू 0। अब इसको ओपन करते हैं। y² -35y -3y + 35 इंटू 3 105 -1680 इज इक्वल टू 0। y² -38y, ये माइनस हो जाएंगे, -1575 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर फैक्टराइजेशन भी हो सकती है इसकी, या क्वाड्रेटिक फार्मूला भी। फैक्टराइजेशन में ये काफ़ी बड़ी टर्म है, फैक्टर इसके बनाते बनाते काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बेहतर है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल कर लिया जाए। -v + -√b² -4ac ओवर 2a, y इज इक्वल टू -38
प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 38 स्क्वायर माइनस 4a1 है, c माइनस 1575 ओवर 2a। y क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 38 प्लस माइनस अंडर रूट 38 का स्क्वायर 1444 और इसको ये जब आपस में मल्टीप्लाई हो इसका आंसर है 6300 डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को सम अप करके y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस अंडर रूट 7744 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 38 प्लस माइनस 88 ओवर 2। तो इसकी दो आंसर आ गए y के, या तो y 38 प्लस 88 बाई 2 है, या y 38 माइनस 88 ओवर 2 है। y is equal to 126, 38 plus 88 126 divided by 2 is equal to 63 और y is equal to 38 माइनस 88 तो वो 50 होता है, माइनस 50 डिवाइडेड बाई 2 तो ये माइनस 25। y अब y के आंसर आ गया, लेकिन y नहीं निकालना, हमने x निकालना। बट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब एक्चुअल वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x या तो 63 के बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 25 के बराबर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनाने से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस तो यहाँ माइनस प्लस में बनेंगे और माइनस प्लस में 63 के फैक्टर्स 1 इंटू 63 होगा, 2 के साथ होगा ही नहीं, 3 के साथ 21 के साथ आएगा, 21 और 3 माइनस 21 प्लस 3 नहीं, 2 नहीं आ रहा। और 3 के बाद आई थिंक ये 6 पे जाएगा, 6 बनता 6 नहीं 6 पे भी नहीं जाएगा। उसके बाद ये 7 पे जाएगा, 7 9 दा 63 तो -9 प्लस 7 -2। ओके, ये फैक्टर्स हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7x माइनस 63 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 9 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 0। या तो x माइनस 9 0 है या x प्लस 7 0 है। x का आंसर 9 आ गया और a का आंसर -7 आ गया। x के 4 आंसर आते हैं, 2 आ चुके हैं, बाकी 2 इधर से आएंगे क्योंकि 4 डिग्री क्वेश्चन है ये। अब ये क्वाड्रेटिक इसके फैक्टराइजेशन के ज़रिए ये नहीं हो पाएगा, इसकी कोशिश भी। माइनस प्लस डबल माइनस में आएगा 25 के फैक्टर्स 5 वाला, और इसके बाद 5 के बाद इसके इतने फैक्टर्स बनते ही नहीं हैं, वो फैक्टर तक यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद ही पता चल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला रहेगा। x इज इक्वल टू -v प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। x इसके बराबर हुआ -2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4ac 25 ओवर 2a 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 2। एक्स इसके बराबर आ गया 2 प्लस माइनस 4 माइनस 100 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 2। जो माइनस 96 है, इसको 2 प्लस माइनस अंडर रूट 96 मल्टीप्लाई बाई -1 ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 96 अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। जिनको डायरेक्ट आयोटा का पता है वो डायरेक्ट यहाँ पे -96 के बाद अंडर रूट 96 आयोटा लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कुछ रिवीजन हो जाएगी अगर किसी को आयोटा का नहीं भी रिमेंबर। ये -1 होता है, अंडर रूट -1 ये इमेजिनरी नंबर और ये आयोटा के बराबर होता है।
ये 2 प्लस माइनस √96 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। जो 96 है इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें कि जो पूरा एक होल नंबर पूरा स्क्वायर हो, और 2 प्लस माइनस √16 इंटू 6 बनते हैं इसके डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये सिर्फ चेक करने ही पड़ते हैं, इसमें थोड़ा लगती है मेहनत। 2 प्लस माइनस तो इसमें 4 बार आ जाएगा, ये 16 का अंडर रूट अलग होगा, फिर एक 6 का अलग होगा, फिर 16 अंडर रूट 4 √6/2 आयोटा। यहाँ पर इन दोनों ये दो टर्म्स है, दोनों टर्म्स में 2 कॉमन है। 1 प्लस माइनस 2 √6/2 इंटू आयोटा, ये 2 2 से कट गया। 1 प्लस माइनस 2 √6 आयोटा। अब एक्स के चारों आंसर आ चुके हैं। एक 9 है, एक -7 है, एक 1 प्लस 2 √6 आयोटा और एक 1 माइनस 2 √6 आयोटा। सोल्यूशन सेट। नाइन -7 1 प्लस 2 √6 आयोटा, 1 माइनस 2 √6 आयोटा। ये 4 सोल्यूशन साइड में लिख लिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके लिए एफएससी की फर्स्ट ईयर की बुक एक्सरसाइज नंबर 4.2 ये वाली कंप्लीट एक्सरसाइज प्रैक्टिस के तौर पे करनी। और आ गया सिमल्टेनियस इक्वेशन। ये वो इक्वेशन है जिनमें 2 वेरिएबल्स यूज होते हैं, इक्वेशन भी 2 होती हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को कहते हैं कि जिनमें 2 वेरिएबल्स हों। मतलब 2 वेरिएबल्स को निकालने के लिए हमें 2 सेट ऑफ इक्वेशन चाहिए, तो ऐसी इक्वेशन को साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन ये भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, सर ने इसकी 2 टाइप्स करवाई हैं। टाइप वन है 1 लीनियर इक्वेशन हो साइमल्टेनियस इक्वेशन में, 1 लीनियर इक्वेशन और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। और इसके एग्जांपल x + y = 7, x² - xy + y² = 13। अब ये 2 इक्वेशन है, ये वाली लीनियर है, ये वाली क्वाड्रेटिक है। इसमें से अगर ऐसा केस आ जाए तो लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली जाती है और उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दी जाती है। यहाँ पर y = 7 - x, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब पुट y = 7 - x इन इक्वेशन 2। जिस इक्वेशन से निकाला था उसमें नहीं पुट करते, दूसरी में हमेशा पुट करते हैं। वैसे ये पता ही होगा लेकिन फिर भी रिवाइज कर दिया मैंने। x² - x, y की जगह 7 - x प्लस 7 - x का होल स्क्वायर = 13। x² माइनस इसको 7x माइनस प्लस x² प्लस ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर = a² प्लस b² माइनस 2ab। यहाँ पर a 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस x² माइनस 2ab माइनस 13 = 0। x² माइनस 7s प्लस x² प्लस 49 प्लस x² माइनस 14x माइनस 13 = 0। x² और x² 3x², 7x और 14x माइनस 21x प्लस 49 माइनस 13, ये हो गया प्लस 36 = 0। यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, 3 इंटू एक्स है, या तो 3 से डिवाइड कर दे पूरी क्वेश्चन को या कॉमन ले लें। -7x प्लस 12 = 0, तो ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा। -7x प्लस 12 = 0 और 3 और ये 0 डिवाइड बाई समथिंग = 0। और अगर 0 नीचे आ जाए तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। कैलकुलेटर पे मैथ है। अभी 12 के फैक्टर्स बनाने हैं। माइनस प्लस दोनों माइनस में होंगे,
12 के अब कितने फैक्टर्स बन सकते हैं? 12 के 4 और 3 वाला फैक्टर यहाँ रहेगा, -4x - 3x इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स -4 -3 इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू 0। x -3 इंटू एक्स -4 इज इक्वल टू 0। या तो x -3 0 है या x -4 0 है। नो x का आंसर आ गया 3 और x का आंसर आ गया 4। x का आंसर आ गया, y का आंसर नहीं निकाला अभी हमने। अब उट y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स है, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस, अब x की जगह वैल्यूज पुट करने हैं x की। यहाँ पर 3 और अगर x हम 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4। यहाँ y का आंसर 4 आ गया, इधर 3 आ गया। सोल्यूशन सेट ऐसी इक्वेशन का लिखते वक्त हमेशा पहले x की वैल्यू x ऑर्डिनेट और फिर y। x 3 था तो y 4 था, और जब x 4 था तो y 3 था। ये सोल्यूशन सेट हो गया। इसकी एग्जांपल्स बनेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। एक्सरसाइज नंबर 4.8 क्वेश्चन नंबर 1 से 5 फर्स्ट ईयर की बुक में। अब टाइप 2 इक्वेशंस। टाइप 2 में बोथ इक्वेशन क्वाड्रेटिक होंगी। बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसकी अब टाइप 2 के सब टाइप्स आगे 2 हैं। बोथ इक्वेशन ओनली कंटेन्स, अब एक टाइप है जिसमें दोनों इक्वेशन में कंटेन्स एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म है। ये एक्स वाई वाली दरमियान की टर्म मिसिंग है, वाई स्क्वायर टर्म्स। और इसकी एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, और सेकेंड सिमल्टेनियस इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 66। ऐसी इक्वेशंस को भी सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लाया जाता है। स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को करके सब्स्टिट्यूट करके कोई सा भी कांस्टेंट नंबर लिखा जा सकता है। पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू की जगह ए बी भी यूज़ हो सकते हैं, और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वी। सब्स्टिट्यूट करके कुछ भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट इसलिए किया है ताकि ये एक ऐसी इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए जिसकी डिग्री 4 ना हो, जिसकी डिग्री लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व कर सकें हम आगे। ये हो जाएगा u माइनस वी यू प्लस वी इज इक्वल टू 25। ये 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66। इसको पिछली इक्वेशन की तरह ही सॉल्व किया जा सकता है कि एक की वैल्यू निकाल दी जाए और दूसरे में पुट कर दी जाए। तो v इज़ इक्वल टू 25 माइनस यू, इसको पुट कर दिया जाए। पुट v इज़ इक्वल टू 25 माइनस यू इन इक्वेशन, इसको 2 का नाम ले लिया, इन इक्वेशन 2। तो 2u प्लस 3 इंटू 25 माइनस यू इज इक्वल टू 66। 2u प्लस 75 माइनस 3u इज इक्वल टू 66। नेगेटिव में आ गया u प्लस 75 माइनस 66 इज इक्वल टू 0, माइनस u प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो u माइनस यू इज इक्वल टू -9, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है ऐसे केस में, या वेरिएबल को उस तरफ ले जाते हैं। डिफरेंट मेथड होते हैं इसको भी सॉल्व करने के। u इज़ इक्वल टू 9, एक तो ये तरीका है। और यहाँ पर फिर v में वैल्यू पुट कर दी जाए। v इज़ इक्वल टू 25 माइनस यू इज़ इक्वल टू 25 माइनस 9, तो इसकी वैल्यू आ गया 19। इसका आंसर आ गया 16। लेकिन सर ने एक और तरीके से यही वाली इक्वेशन सॉल्व करवाई थी, ये तो मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूट कर दिया ना। सर ने इसको एक मेथड होता है कि दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दिया जाए।
इक्वेशन को इक्वल इस तरह कर दिया जाए कि इन दोनों में से एक को, जैसे ये वाली इक्वेशन है, ये सिंपल इक्वेशन है काफ़ी, इसमें u और v दोनों फ्री हैं, तो इसमें इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि एक दोनों में से कैंसिल हो जाए और दूसरे की वैल्यू आ जाए। जैसे ये u को, ये मेथड इसी क्या है, मतलब इसी यहाँ तक ही हम सेकंड मेथड से लाएंगे अब। तो u प्लस वी इज इक्वल टू 25 है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाय -2 से। -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद -2u -2v इज इक्वल टू -50। तो ये -2u अब इस 2u से कैंसिल आउट हो जाएगा जब हम इन दोनों इक्वेशन को सम अप करेंगे। 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 66 -2u -2v इज इक्वल टू -50, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू 16, v 16 के बराबर आ गया। तो और इक्वेशन 1 क्या थी, u प्लस वी इज इक्वल टू 25, यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दें, u इज इक्वल टू 25 माइनस वी इज इक्वल टू 25 माइनस 16, तो ये 9 के बराबर है। तो ये एक और मेथड है उसी को सॉल्व करने का। इसमें एक इक्वेशन को ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है कि एक वेरिएबल कैंसिल हो जाए और दूसरे की आंसर आ जाए। ये मेथड जो मर्जी यूज़ करें, u और v का आंसर आ गया। अब u इज इक्वल टू 9 है, u की वैल्यू क्या थी असल में, x स्क्वायर 9 के बराबर है, x इज इक्वल टू ±3 अंडर रूट ले लेंगे, और v 16 के बराबर है, y स्क्वायर 16 के बराबर है, y इज इक्वल टू ±4। दो आंसर आ गए। अब टाइप 2 का ही दूसरे टाइप 2 में ही सब टाइप है 2। ये जो टाइप 1 है, इस टाइप 2 की सब टाइप जो 1 है, इसके एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 4.9 क्वेश्चन नंबर 1 to 3। अब ये है, इसमें वन ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस इन x एंड y। अब होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए दो कंडीशन हैं। पहली कि डिग्री इन ऑल द टर्म्स आर इक्वल, जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं, टर्म्स जिनको सेपरेट किया होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे जिनको सेपरेट किया होता है प्लस माइनस के साइन के साथ, और दूसरा इक्वेशन जो होती है इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो वो होमोजीनियस इक्वेशन है। एक इक्वेशन होमोजीनियस हो और दूसरी नॉन होमोजीनियस हो, और ऐसी इक्वेशन भी इसी में आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी। एक्स स्क्वायर -3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, और दूसरी साइमल्टेनियस इक्वेशन है 2x² -3x प्लस y² इज इक्वल टू 24। ये 2 इसकी इस टर्म की डिग्री 1 और 1 ऐड हो जाती हैं, वेरिएबल जितने मर्जी वेरिएबल उनकी डिग्री ऐड होती जाती है, तो ये इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है। पहली कंडीशन डिग्री इन ऑल द टर्म्स इक्वल होनी चाहिए और सेटिस्फाई हो गए, दूसरी इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए, दूसरी भी सेटिस्फाई है, तो ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। दूसरी नॉन होमोजीनियस है, तो एक का होमोजीनियस होना ज़रूरी है, तो वो हो चुकी है, और ये टाइप 2 की सब टाइप 2 में फॉल करती है। तो इसमें हम अगर एक होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं, वी हैव टू फैक्टराइज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन इसके फैक्टर बनेंगे माइनस प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2 और 1 वाले फैक्टर बनेंगे 2xy माइनस xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स माइनस 2y माइनस x इंटू माइनस एक्स तो नहीं आएगा यहाँ पर, माइनस y इंटू एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस 2y ये 0 के बराबर आ गया। अब या तो x माइनस वाई 0 है या x माइनस 2y 0 है, x y के बराबर है और x
2y के बराबर है। अब बारी बारी दोनों को x की वैल्यू को y जब होती है और x 2y के जब बराबर है, दोनों को इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। इसको 2 कह देते हैं, इसको 1। पुट x इज इक्वल टू y इन इक्वेशन 2। यहाँ पर दोनों पुट करना ना, और यहाँ पर पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2। पहले एक पोर्शन को कर लेते हैं, फिर दूसरे पोर्शन को करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। x को y पुट करना है। 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 2y स्क्वायर 3y स्क्वायर माइनस 3y, ये प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। माइनस 24 इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बना लेते हैं 24 के। माइनस लेकिन यहाँ पर पहले 3 कॉमन है, उसको कॉमन ले लेते हैं। 3 2y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये 3 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और खुद ब खुद 0 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स अब नहीं बनेंगे 8 के, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने पड़ेगा। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a वाई इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a 1 इंटू माइनस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 32 ओवर 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 ओवर 2। इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, ये 2 आंसर आ चुके हैं y के। इस वाले इक्वेशन में x y के बराबर था, तो y की वैल्यू आ चुकी है, तो x भी यही है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 बाई 2। अब यहाँ पे x को 2y के बराबर पुट करना है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स को 2y की जगह पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, बल्कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24। 2 इंटू 2y होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये 2 टू द 4y स्क्वायर हो जाएगा, और 4 टू द 8y स्क्वायर माइनस 3 टू द 6y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 9y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 3 कॉमन आएगा। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। डबल माइनस माइनस प्लस के फैक्टर्स बनेंगे, 8 के फैक्टर वो बनाने के 2 आ जाए, और 8 3 24 के फैक्टर्स बनाने हैं असल में, तो ये बनेंगे 6 और 4। 3y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कॉमन आ गया 3y इंटू वाई माइनस 2, यहाँ पर प्लस 2 कॉमन आ गया y माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, 4 है दोनों में। 3y प्लस 4 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो 3y प्लस 4 0 है, या y माइनस 2 0 है। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3, y इज इक्वल टू 2। और अब सर कहते हैं यहाँ पर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको ही क्यों पुट किया? x इज इक्वल टू 2y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स, कुछ इस तरह से भी लिख सकते थे, लेकिन सर कहते नेगेटिव को और नेगेटिव साइन को अवॉइड करने की कोशिश करनी है कि जब सब्स्टिट्यूशन करेगा तो नेगेटिव साइन ना और फ्रैक्शन ना हो, क्योंकि अगर नेगेटिव साइन या फ्रैक्शन हुआ तो वो इक्वेशन कम्प्लेक्स हो जाएगी सॉल्व करने में। अब ये y का आंसर आ गया, लेकिन x क्या हमने पुट करके निकाला था, x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ पर x अगर
एक्स किसके बराबर है 2y के, एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू -4/3 और x इज इक्वल टू 2 इंटू 2। एक्स का आंसर 4 है, एक्स का आंसर -8/3, 2 4 द 8। एक्स के भी 4 आंसर आ चुके हैं और वाई के भी यहाँ पर 4 आंसर हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में एक्स के भी 4 आंसर हैं, वाई के भी 4 आंसर हैं। लिखना इसको सोल्यूशन सेट कैसे है, जो एक्स का आंसर लिखना है उसी के साथ वाला वाई का आंसर लिखना है, और जो वाई और सबसे पहले हमेशा एक्स का आंसर आता है ये, क्योंकि ये चीज़ें ग्राफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होती हैं। सोल्यूशन सेट आएगा -8/3, -8/3 के साथ -4/3, -8/3 -4/3, एक सेट बंद हो गया। दूसरा है 4 और 2, 4 और 2। थर्ड फोर्थ कथा भी लिखा जा सकता है, वह 1 ± √33/2, 1 ± √33/2, क्योंकि इस इक्वेशन जेड में प्लस माइनस के साथ दोनों वैल्यू सेम थी और एक्स और वाई की भी। ये आ गया सोल्यूशन सेट। इसके बाद सर ने सिर्फ 1-2 चीज़ें बताई थी उसके बारे में, सीरीज, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। सीरीज, सीक्वेंस या प्रोग्रेशन। सीरीज क्या है? सीरीज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। अगर उसी लिस्ट को कॉमा के बजाय प्लस या माइनस के साइन के साथ सेपरेट किया जाए, उसी को सीक्वेंस कहते हैं। नहीं, उल्टा हो गया। ये सीक्वेंस ये सीरीज़ होती हैं जो प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस के साथ सीरीज़ होती है, और कॉमा सेपरेटेड लिस्ट को सीक्वेंस कहते हैं। कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस होता है और प्लस माइनस के साथ सीरीज़ होता है। सीक्वेंस की डेफिनेशन है ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर्स कॉल्ड सीक्वेंस। वैसे ये सीक्वेंसिंग सीक्वेंस ऐसे हमने वो उसमें देखा है लॉजिकल रीजनिंग में, जब एमडी कैट की तैयारी कर रहे होते ना, तो 3 जो है ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 सोन चल रही है। तो आप बताइए इसमें अगला डिजिट क्या होगा आमतौर पे, या दरमियान वाला कोई मिस कर देता है। ये लॉजिकल रीजनिंग है। तो ये पूछते हैं रूल, इसका रूल क्या, +2 ऐड 2, और अगर है 2 4 8 16 32, तो इसका रूल क्या है, इसमें देखें 2 4, 4 में आगे 2 को मल्टीप्लाई किया है, 4 × 2, तो 8 × 2, जो आंसर आ रहा है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई है। रूल क्या है, मल्टीप्लाई बाई 2। तो सीक्वेंस की आगे 2 टाइप्स हैं, अरिथमेटिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक सीक्वेंस में जो रूल होता है वो प्लस या माइनस वाला होता है, मतलब ये वैल्यूज़ या अगला जो डिजिट्स होता है वो प्लस माइनस के फ़र्क, रेगुलर डिफरेंस के साथ। ये 2 के अलावा 10 20 30 5 3 2 किसी का भी हो सकता है, 0.5 तक का हो सकता है ये। और ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस होता है इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सिर्फ मल्टीप्लाई वाले नहीं होते, ये डिवाइड वाले भी होते हैं, और जिस मर्जी चीज़ को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है या डिवाइड करके। सीक्वेंस सीरीज़, अच्छा सीक्वेंस को तो ऐसे लिखते हैं, यही सीक्वेंस अगर प्लस के साइन के साथ ऐसे सिर्फ सेपरेशन की गई है, इसी को सीरीज़ कह देते हैं। और प्रोग्रेशन, सीरीज़ और सीक्वेंस दोनों को ही एक जनरल टर्म, दोनों के लिए एक जनरल टर्म यूज़ होता है, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। सीक्वेंस
अब जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन।